हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर दावा में, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस को लेके, आर्किटेक्चर कॉलेज को लेके जो कि इंडिया के अंदर हैं, मतलब इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 का मतलब ये है कि मैं नाटा से रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि आफ्टर 10th और 12th कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, कितने टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, कौन सा एग्जाम्स आपको देना होता है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक बार एग्जाम जब आप दे लेते हो या क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको कॉलेज की तरफ कैसे अप्रोच करना होता है, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, कैसे आपको आगे बढ़ना होता है, वो बताने की कोशिश की है। और पार्ट 3 में मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कितने आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा आपको कोई भी कॉलेज अगर मिलता है और अगर इसमें नाम नहीं है तो समझ लो कि उस कॉलेज में आर्किटेक्चर है ही नहीं या वो अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, उसका नाम इस लिस्ट के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड की है, सीओए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ही प्रोवाइड की है। ठीक है, और सीओए ही जो है वो अप्रूवल देती है कॉलेज को आर्किटेक्चर पढ़ाने का। तो अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी को देख रहे हो, अगर आप वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब कि उस कॉलेज में वो कॉलेज जो है वो ब्लैक लिस्ट होगी, माइट बी पॉसिबल, आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी लिस्ट है, एन नंबर ऑफ लिस्ट है। ठीक है, एन नंबर ऑफ लिस्ट है। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज देखना हो कि कोई कॉलेज ब्लैक लिस्ट है कि नहीं है, जैसे कि हम जनरली देखते हैं कि अप्रूव्ड है कि नहीं है, कोई नई यूनिवर्सिटी खुली है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है सीओए से, तो वो यहीं से पता चलती है। मैं आपको ये जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई भी आपको कॉलेज सर्च करना है या कोई भी आपको प्लेस से सर्च करना है। मान लो कि अगर आप दिल्ली में बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आपको दिल्ली से सर्च करना है कि दिल्ली में कितने कॉलेजेस हैं वो सर्च करना है, या अगर आपको ये सर्च करना है कॉलेज का नाम आपको पता है पर्टिकुलरली, आपको उस कॉलेज का नाम टाइप करके सर्च करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये अडोबी है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल F लिखना है। कंट्रोल F का मतलब एक फाइंडर खुल के आ जाता है। ठीक है, फाइंडर मतलब क्या, आप फाइंड कर सकते हो। जब एक बार कंट्रोल F आप टाइप कर लोगे कीबोर्ड से, उसके बाद आप सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको मान लो प्लेस से सर्च करना है तो आप उस प्लेस का नाम लिख लो, क्योंकि ये फाइंडर है। फाइंडर का मतलब ये है कि ये फाइंड कर देता है कि जो भी सेम वर्ड अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं है तो वो आपको सर्च करके हाईलाइट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं जयपुर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जयपुर, आप कुछ भी दिल्ली, तमिलनाडु, कुछ भी सर्च कर सकते हो। पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आर्किटेक्चर जो पढ़ाते हैं वो सब इसके अंदर लाया करते हैं। इसमें होगा ही होगा, क्योंकि सीओए ने ये जो है वो लिस्ट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही जयपुर लिखा, आप देख सकते हो जयपुर वाले जितने भी वर्ड्स है वो हाईलाइट हो गए। जैसे कि ये जयपुर है, कौन सा है, ये MNIT है। ठीक है, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पे ये आ गया दूसरा जयपुर। तो अब ये जितने भी हैं ना, ये जयपुर वाले ही सारे कॉलेज हैं। ठीक है, कॉलेज के नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, ये आपका है मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ये आपका डॉक्टर KN मोदी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे आपको पूरे जितने भी लिस्ट हैं वो सब आपको इस लिस्ट में मिलने वाला है। इस लिस्ट की जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको बस एक सिंगल क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगी, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी, कोई इशू नहीं आने वाला आपका। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। छोटी है क्योंकि बस आपको कॉलेज के बारे में बताना था कि अगर आपको कोई भी कॉलेज वेरीफाई भी करना हो ना, कि जिस भी आप कॉलेज में जा रहे हो, मान लो आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जाने की सोच रहे हो, तो वो कॉलेज रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सीओए से रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या वो उनके पास रियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने अपने आप को वेरीफाइड करवाया है कि नहीं करवाया, वो सब चीज़ें जो है वो आपको इस लिस्ट में अगर उनका नाम है तो इसका मतलब कि वो वेरीफाइड हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीओए ने ही प्रोवाइड की है। तो गाइज ये तो हो गया पार्ट 3। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया लिस्ट ऑफ कॉलेजेस को लेके, जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं वो सब इसके अंदर लिस्टेड हैं। ठीक है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो खुद के अकॉर्डिंग भी। अब बात कर लेते हैं, अगर वहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है या स्टेट काउंसिलिंग की यूनिवर्सिटी है, वो सब इसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपको बहुत ईजिली देखने को मिलने वाला है, कोई इशू नहीं होने वाला। अब बात करते हैं पार्ट 4 में क्या आने वाला है। पार्ट 4 में आपको बताऊंगा कि नाटा में कैसे अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फीस जो पे करते हैं, क्या क्या टाइप करना होता है, कैसे फोटो अपलोड करनी होती है, सिग्नेचर कौन से अपलोड करने होते हैं, वो सब जो है वो मैं आपको पार्ट 4 में बताने वाला हूँ। पार्ट 4 भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि पूरा मैं एक बेसिक जो है वो क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक एक विजन जो है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी इशू अब नाटा से रिलेटेड नहीं आए जनरली।